नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज दंतेवाड़ा जिले से हम खबर को उठाने जा रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बालपेट पटेल पारा में विकास के दावों की हकीकत सवालों के घेरे में है। बारिश के दिनों में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और मरीजों को खाट पर लाद कर करीब 2 किलोमीटर पैदल अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से सड़क की मांग की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिले। करोड़ों के खनिज राजस्व वाले जिले में मूलभूत सड़क और स्वास्थ्य सुविधा का अभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। यह कोई जंगल के बीच बसा बेहद दुर्गम इलाका नहीं, बल्कि दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बालपेट पटेल पारा है। लेकिन विकास की हकीकत यहां पहुंचते पहुंचते जैसे दम तोड़ देती है। गांव तक पक्की सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और जब किसी की तबीयत बिगड़ती है तो ग्रामीणों के कंधों पर खाट ही मरीज की एम्बुलेंस बन जाती है। बीमार हो या गर्भवती महिला, उसे खाट पर लेटाकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बरसात में कीचड़ और फिसलन के बीच यह सफर और भी जानलेवा हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार आश्वासन मिला और सड़क नहीं मिली। साल दर साल योजनाएं बनती रही, विकास के दावे होते रहे, लेकिन बालपेट पटेल पारा के ग्रामीण आज भी उसी सड़क का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी जरूरत उन्हें सिर्फ आवागमन के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। अच्छा। तो रोड नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है, सड़क भी नहीं है। बोके ले जा रहे हैं हॉस्पिटल चेक कराने, हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे ना सर, यहाँ हम लोग का रास्ता नजदीक पड़ता है। ये क्या बोलते हैं अपना कटकल्याण रोड, इधर से घुमा पड़ता है, तो हमको इधर से होने से भी अच्छा होता। और इधर से अभी रोड भी बना नहीं, आधा है, इधर भी कीचड़ है, यहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। गर्मी में होने से मुश्किल में इधर साइड से आती है, रोडे नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क और समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से पहले भी गांव में लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर किसी गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, तो करोड़ों रुपए के खनिज राजस्व और विकास योजनाओं का लाभ आखिर किसके लिए है? क्या बालपेट पटेल पारा के लोगों को सड़क के लिए किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करना होगा? सर, मैं इस समस्या का लेकर कई बार कलेक्टर सर को अवगत करवाई हूँ और मेरे द्वारा कलेक्टर सर को वीडियो फोटो भी भेजा गया, तो उनके द्वारा बोला गया कि हो जाएगा काम। तो मैं एस्टीमेट से लेकर सभी कुछ दे दी और कलेक्टर सर यही बोले कि हो जाएगा, लेकिन कहाँ रुका है मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूँ। और आप उनके जरिए अगर यहाँ पे समस्या अगर हल होता है और आप लोग जिसके भी जरिए मेरे गाँव में पहुँचे हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि शायद रोड, पानी और लाइट का जो समस्या इस पारा में था शुरू से लेके आज तक, ये हो जाए। बस मैं यही आप लोगों से ग्रामीणों का आवेदन आया हुआ है, संज्ञान में है। सीओ जनपद और आरईएस को निर्देशित किया गया है, स्थल निरीक्षण करके एक उचित प्रतिवेदन देंगे और बजट उपलब्धता के आधार पे जो भी सड़क की मांग है, यदि पीएमजीएसवाई से होगा तो पीएमजीएसवाई या स्थानीय मद से होगा तो स्थानीय मद से उसकी स्वीकृति की जाएगी। बारिश शुरू होते ही बालपेट पटेल पारा के ग्रामीणों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। सड़क पर कीचड़ और दलदल होने के कारण एम्बुलेंस चालक गांव के अंदर वाहन ले जाने से मना कर देते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चालकों को डर लगा रहता है कि एम्बुलेंस कीचड़ में फंस सकती है। अब ऐसे मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस गाँव तक नहीं आती, बल्कि ग्रामीणों से कहा जाता है कि बीमार व्यक्ति को किसी तरह बालूद गाँव तक ले जाकर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। इसके बाद शुरू होता है करीब 2 किलोमीटर का दर्दनाक सफर। बीमार या गंभीर मरीज को खाट पर लिटाया जाता है और परिवार तथा ग्रामीण उसे कंधों पर उठाकर कीचड़ भरे रास्तों से करीब 2 किलोमीटर पैदल बालूद गांव तक ले जाते हैं।
सोचिए जिस मरीज को तत्काल ही इलाज और एम्बुलेंस की जरूरत है, उसे बारिश के मौसम में खाद पर लाद कर 2 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ रहा है। रास्ते में अगर मरीज की हालत और भी बिगड़ जाए तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो वादे बड़ी करती है, बड़े बड़े वादे करती हैं, सड़कें बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे, लेकिन बुनियादी जो चीजें हैं आखिर वो कब सुविधा यहाँ पर पहुंचेगी? मैं आपको बता दूं कि ये बालपेट जो ग्राम पंचायत है जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूर पे मौजूद है, और जब इस ग्राम पंचायत की ऐसी स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि अंदरूनी इलाकों में क्या स्थिति होगी, वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, जहाँ पर सड़कें भी होंगी नहीं होंगी कह पाना कठिन है। लेकिन जब हम बालपेट पहुँचते हैं तो आपको हम तस्वीरें भी दिखा चुके हैं कि किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो आप हमारे इस कवरेज में आपने देखा कि किस तरह ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं समस्याओं की शिकायतों को लेकर जो है दूर करने के लिए, लेकिन अब तक इन समस्याओं पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धीरेन्द्र तिवारी, टीवी 24, दंतेवाड़ा। देखिए, दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बालपेट पटेलपारा में विकास के सवालों की ये हकीकत वाकई गंभीर करने वाली है, जहां बारिश के दिन में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और मरीजों को खाट पर लाद कर करीब 2 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे बस्तर हेड धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, चूंकि दंतेवाड़ा जैसे खनिज संपदा वाला जिला कहा जाता है, वहां पे ये तस्वीर सामने आती है जहां अगर मरीज को अस्पताल ना मिले, सड़क ना मिले तो उसको 2 किलोमीटर खाट पे लाद कर ले जाया जा रहा है। क्यों ये परिस्थिति क्यों बन पा रही है और अभी तक सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? हाँ, आपको बता दूं मत्स्य की दंतेवाड़ा की ये तस्वीर है। दंतेवाड़ा जबकि आपको बता दूं साल में 350 करोड़ रुपए का राजस्व है खनिज मद से मिलता है, उसके बावजूद भी अगर दंतेवाड़ा जिले की ये तस्वीर है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ऐसी समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। मैं किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं करूंगा। सन 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। आज एक तरह से कह सकते हैं युवा ये प्रदेश है, और उस युवा प्रदेश के जो अंग कहे जाते हैं जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं, और भारत देश जो गांव का देश कहा जाता है, उन गांव की तस्वीर आप देख लीजिए जहां पर सिस्टम ही पूरे खाट पर है। तो आज हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी सिस्टम पर खाट है। तो निश्चित रूप से दंतेवाड़ा की तस्वीर जो दिख रही है, इतना पैसा होने के बाद भी ग्रामीण आज बेबस है कि अगर वो बीमार हो जाते हैं या तो उनकी मौत उस गांव पे हो जाएगी, अगर उनको बीमारी का इलाज करवाना है तो एम्बुलेंस तो नहीं मिलेगी। एक खाट वाली एम्बुलेंस है जिसको उनके बच्चों के कंधों पर लद कर एक जगह जाना होगा, वहां से वो लद कर जाएंगे। बालूद ये बालपेट गांव की तस्वीर है मस्सी। आपको बता दूं सालों से ये मांग रही है वहां के ग्रामीणों की, हमारे गांव तक आप सड़क बना दीजिए साहब। कई बार आवेदन किए हैं, कई बार कलेक्टर और जो विधायक है, मंत्री हैं, उन तक ये शिकायतें की गई हैं, लेकिन सुनाई किसी को नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार सेठिया जो कि वहां के ग्रामीण हैं। अजय जी, आप लोगों को मरीजों को खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। ये दर्दनाक स्थिति कितनी गंभीर है इस समय में, चूंकि बरसात भी चालू हो चुकी है? हाँ जी मैम, अभी तो वैसी ही है मैम, पहले जैसे कार से वैसे ले जाते थे वैसी ही है ना। ये बोलते थे रोड पे। क्या आपने प्रशासन से गुहार लगाई है, सड़क की मांग की है अभी तक आपने, और की होगी तो उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब आया है आपके पास? वो तो बोलते हैं सर तो मैम कि हम बना देंगे बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ बनाने का तो बात, बोलने से गुहार लगाने से तो बोलते हैं कि बना देंगे बोल के, लेकिन कभी नहीं बना देते।
चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए। हम अपने वापस संवाददाता का रुख कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, चूंकि अभी आपने भी सुना कि ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, ग्रामीणों का भी कहना है कि लगातार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है सरकार। तो फिर अगर कल को जाके कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अगर मैं बस्तर की पूरी बात कहूँ तो बस्तर में पिछले 4 दशक से नक्सलवाद हावी रहा है और यहाँ पर जो जिंदगी है वो नक्सलियों के हाथ में थी। जब चाहे नक्सली किसी को मौत के घाट उठा देते थे और वहां तक पुलिस की सुरक्षा नहीं पहुंच पाती थी। अब जब 2026 में नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है, तो ये जो तस्वीरें हैं अब निकल कर आ रही हैं। और आपको बता दूं, इसी गांव में कुछ 2 साल पहले ही 3 से 4 मरीजों की मौत हो चुकी थी क्योंकि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। कारण यही है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया गांव में। अगर एम्बुलेंस सही समय पर पहुंच जाता तो उनको वहां पर इलाज मिल जाता और उनका बेहतर इलाज दूसरी जगह भी होकर जा पाता। लेकिन एम्बुलेंस नहीं है गांव में। अगर एम्बुलेंस जाती है तो सड़क नहीं है और वो एम्बुलेंस जाकर फंस जाती तो वाहन चालक भी, जो एम्बुलेंस चालक है, वो भी इन गाँव में जाने से थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि बीमार को लाने से पहले ही गाड़ी बीमार हो जाएगी। तो ये भी एक कहानी है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर किसी क्षेत्र से इस तरह की मांग आती है, प्रशासन के सामने किसी तरह की मांग रखी जाती है, तो उससे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगी। हमारे साथ ग्रामीण कलावती सेठिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। कलावती जी, कितनी परेशानी हो रही है? मरीज अगर अस्पताल तक समय तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे खाट पर लाद कर ले जाया जा रहा है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक क्या कुछ आपने प्रशासन से गुहार लगाई है? क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से आपको? जी चलिए, बहुत शुक्रिया कलावती जी। हम सीधा रुख करते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, वाकई ये तस्वीर जो है वो गंभीर करने वाली है। आप कंटिन्यू करिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। मैं बिल्कुल मस्सी आपको बता दूं कि सरकार और जो प्रशासन के लोग हैं उनके पास ही तो ग्रामीण अपनी समस्याएं ले जाएंगे और तमाम शिविर लगते हैं, जगह जगह शिविर लगते हैं, बड़ी बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि हम शिविर के माध्यम से इनकी समस्याएं जो है सुलझा देंगे। लेकिन अगर शिविर में अगर समस्याएं लेकर अगर ग्रामीण पहुंचता है, उसके बाद भी अगर कोई समस्या 10 की 10 बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह संवेदनशील सरकार है और प्रशासन है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो बुनियादी चीजें हैं, इन पर सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में उसकी कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए अच्छी पक्की सड़क बनाई जाए। हालांकि हमने इस पर जब कलेक्टर देवेश ध्रुव से बात की तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही बारिश छटेगी उसके बाद हम जो टेक्निकल टीम है उसको भेजेंगे और वहां पर जो सड़क का सर्वे कार्य करेगी टीम जाकर, और उसके बाद सड़क बनाया जाएगा। हालांकि इस विषय पर कई बार जो सरपंच है वहां के, उन्होंने फोन भी लगाया और फोन के माध्यम से वहां की समस्याओं को अवगत कराया। लेकिन जब मीडिया के थ्रू जब ये बात पहुंचती है तो उसको गंभीरता से लेते हुए ये हमसे वादे करते हैं कि और हमारे बाइट पे भी उन्होंने कहा है कि इस पर जाके प्रकरण बनाया जाएगा और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का बात भी कलेक्टर ने की है। हालांकि जब ये सड़क पूरी तरह से बन जाएगी तब हम समझ सकते हैं कि ये जो समस्या है वहां पर नहीं आएगी और उसके बाद जो एम्बुलेंस है उनके गांव और घर तक, मोहल्ले तक पहुंचेगी और समस्या का समाधान जो है बीमार लोगों को उचित इलाज के लिए बेहतर जगह ले जाया जाएगा। जी धीरेन्द्र, लगभग कितने वर्षों से ये समस्या बनी हुई है? मसी आपको बता दूं, जिस गांव में सड़क नहीं है आप समझ सकते हैं जब से उस गांव का निर्माण हुआ है, जब वहां से लोग बासिंदे रह रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि आजादी को 78 साल हो चुके हैं और 78 साल तक ये स्थिति है। क्योंकि वो जो बुजुर्ग महिला है जिसको खाट पर ले जाया जा रहा है, उसकी उम्र भी लगभग 70 से 80 साल है। उसने ऐसे इसी स्थिति में जीवन पूरा काट दिया है। अंतिम समय है और अंतिम समय में उनको खाट पर ले जाया जा रहा है क्योंकि वो चलने में असक्षम है। तो ये स्थिति आज से नहीं है, सालों से चली आ रही है। इसको सुधारने का प्रयास सरकार को जरूर करना चाहिए। और ये केवल इस बालपेट गांव की तस्वीर नहीं है,
ये बिल्कुल तमाम बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल जी, चूंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष है और अभी तक ये तस्वीरें जो सामने आ रही है जहां मरीजों को खाट पे उठाकर ले जाया जा रहा है, कितनी गंभीर करती है? आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार सभी को। और ये जो विषय है इसकी मुझे अभी पता चल रहा है कि ऐसा कोई घटना घटा है जिसको बच्चे मतलब खाट में लाया जा रहा है मरीज को। इसकी सूचना नहीं थी हमको, अभी पता चला है। और क्या है विषय, इसको अपन जरूर पता करवाते हैं और क्यों ऐसी स्थिति निर्मित। लेकिन नंदलाल जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष जब से हैं, 78 साल हो चुके हैं आजादी को लेकर, आप अभी बोल रहे हैं कि ये मामला अभी आपके संज्ञान में आया है, क्यों ऐसा? नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब जो विषय है, जो खाट और जो कोई माता जी का जो तबीयत खराब है और उसको खटिया में लेके आ रहे हैं, जो ये विषय मुझे पता नहीं था। अभी आपकी न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया नंदलाल जी जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद शकील रिजवी जी। मोहम्मद जी, ये जो तस्वीर सामने आई है जहां मरीजों को खाट पर लाद कर करीब 2 किलोमीटर तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कितना गंभीर मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है इसमें? चलिए, शकील जी से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, हम वापस अपने संवाददाता की ओर चलते हैं। धीरेन्द्र जी, ये जो मामला है इसमें अभी हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष जुड़े थे, चूंकि हमारी ये बात हो रही थी कि वर्षों हो चुके हैं आजादी को लेकर और तब से ये समस्या बनी हुई है और ये जो मामला है वो अभी उनके संज्ञान में आया है। हाँ बिल्कुल, मैं उनका जो है जब बात कर रहे थे मैं सुन रहा था और उन्होंने बताया है कि ये जो समस्या है, ये जो खाट पे समस्या है, उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि जो सड़क की बात है तो उनको ये पता है नहीं पता इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप निश्चित रूप से किसी जनप्रतिनिधि तक ये बात अगर पहुंचती है तो और जो नंदलाल मुड़ामी जी हैं, अभी 2 साल पहले ही वो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद उनको मिला है और निर्वाचित होकर उस पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों तक कोई मामला पहुंचेगा तो उसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेंगे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी करेंगे कि जो समस्या है उस पर उचित कार्रवाई हो। चलिए धीरेन्द्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद शकील रिजवी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। शकील जी, चूंकि ये तस्वीर आई है दंतेवाड़ा जिले से, जहां मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बालपेट पटेल पारा में विकास के दावों की हकीकत सामने आ रही है। मरीज को खाट में उठाकर 2 किलोमीटर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। क्या मानते हैं आप, सरकार की लापरवाही है इसमें? मैडम, आप यही देख लीजिए, लोग आप भाजपा का कहना ये है कि हम लोग विकास किए हैं। जब जिले मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर तक अगर गाड़ी नहीं जा पा रही है, मरीज को खाट में लेके आ रहा है, तो इसी से पता चलता है कि विकास कितना हुआ है। समझिए, अगर विकास होता तो क्या 7 किलोमीटर गाड़ी नहीं जा पाती? जी है? क्या मानते हैं आप? सिर्फ कागजों में विकास की वो है, फिर मैंने धरातल पर कहीं पे ही नहीं है विकास वाली बात। हम तो इसको बोलते हैं घोर अपमान है कि हमारे आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा, अन्याय हो रहा है। उनके नाम से ये दुनिया का कार्यक्रम हो रही है, दुनिया का फंड आ रहा है, लेकिन धरातल में कहीं दिख ही नहीं रहा है विकास। अब ये फंड कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये भी हमको पता नहीं है यहाँ जनप्रतिनिधियों को। क्या मानते हैं शकील जी, अगर आपकी सरकार होती तो ये स्थिति देखने को मिलती? जो अभी पक्ष की सरकार है तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं मैडम, इससे जब हमारी गवर्नमेंट थी तो आप खुद देखते, ये था कि कितने काम हुए हैं हमारे बस, खासकर दंतेवाड़ा जिलों में। गांव से लेके कस्बे से लेके हर जगह रोड बना है, कुछ ही रोड बचे हुए थे, उस रोड को भी इन्होंने कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया शकील जी जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
संतोष जी, दंतेवाड़ा करोड़ों रुपए का खनिज राजस्व देता है, फिर भी जिला मुख्यालय में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर गांव तक सड़क क्यों नहीं बन पाई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चूंकि सरकार आपकी है। देखिए, सरकार हमारी अभी 2 साल हुए हैं, मतलब इसके पूर्व में जो सरकार थी 5 साल जिन्होंने किया, तो उन्होंने जो सरकार के खजाने को जो खाली किया और उस खजाने को भरने के लिए हमारी सरकार ने 2 साल प्रयास किया। और जो जिस बालपेट की बात कर रहे हैं, वो बालपेट का पुलिया 3 महीने के अंदर बनने का उन्होंने वादा किया, दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे बोल के ठेकेदार ने वादा किया है। उसके बाद वो रोड आवागमन चालू हो जाएगा। कब से ये मामला आपके संज्ञान में है संतोष जी? ये लगभग 3 महीना हुआ है। 3 महीना हुआ है। आपने अपनी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की है? माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी आए थे और वो स्वयं वहीं पे स्थान जहाँ है पुल बन रहा है उसका मुआयना करे, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके उसका उन्होंने वो वादा किया है कि दिसंबर को चालू कर देंगे पुल को। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी। हम वापस अपने बस्तर हेड के पास धीरेन्द्र के पास लिए चलते हैं। धीरेन्द्र, चूंकि आपने अभी सुना कांग्रेस भी थी लाइन पर, भाजपा भी थी लाइन पर, कांग्रेस का क्या कहना था आपने सुना, भाजपा ने भी बोला है, क्या कहना था कि पिछले 3 महीनों में उन्हें बात कही है, आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि अगर उनकी सरकार होती तो ये लापरवाही सामने नहीं दिखती। बिल्कुल, आपको बता दूं मत्सी की पूर्व में 15 साल जो है भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। उसके बाद 5 साल कांग्रेस सरकार ने शासन किया है। अब लगभग 2.5 साल हो गए वापस भाजपा की ही सरकार है। लेकिन बालपेट गांव की जो मैं बात कर रहा हूँ और जो जिलाध्यक्ष है संतोष गुप्ता जी, वो किसी और पुल की बात कर रहे हैं जो उच्च स्तरीय पुल डंकनी नदी में बनाया जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पटेलपारा बालपेट की, जहां पर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, सड़क भी नहीं कहेंगे, पगडंडी सड़क है, गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। वहां पर के जो ग्रामीण है, अगर उनको इलाज करवाने जाना है तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। और अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो बीमार व्यक्तियों को जो खाट की एम्बुलेंस है, रस्सी बस्तर के सहारा कहा जाता है उसको, एम्बुलेंस को, तो उसमें लाद कर जो है ले जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बालपेट गांव तक एम्बुलेंस नहीं आता है, लेकिन बालूद जो गांव है पास का ही अलग पंचायत है, वहां पर वो एम्बुलेंस लेकर आते हैं। वहां पर पहुंचते हैं, जब ग्रामीण खाट में ले जाके एम्बुलेंस के पास पहुंचे तो वहां से एम्बुलेंस की सुविधा उनको मिलती है अस्पताल तक ले जाने के लिए। लेकिन इस बीच में अगर 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर अगर कोई ग्रामीण और गंभीर अवस्था में अगर कोई मरीज है, अगर वो वहां पे खाट में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है गंभीर बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो जाए। 2 साल 3 साल पहले वहां पर 2 से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो संवेदनशील होकर इस विषय पे बात रखनी चाहिए और जो विषय है उसको पूरी तरह से गंभीरता से लेकर उस पर काम भी किया जाना चाहिए। जी मसीह, देखिए धीरेन्द्र, अभी आपने कहा कि 3 से 4 लोगों की ले जाते समय मौत हो चुकी है, तो क्या उनके परिवार ने मुआवजे की मांग नहीं की? क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं ये सरकार की तरफ से ग्रामीणों को प्रदान करनी चाहिए, जो कि ग्रामीणों को प्रदान नहीं की जा रही है। तो क्या उनके परिवारजनों ने जाके सरकार को ये बोला है कि हमारे घर का अगर कोई सदस्य बीच रास्ते में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे? देखिए, वही तो बात हो रही है ना कि जब 78 साल हो गए हैं भारत देश को आजाद हुए और छत्तीसगढ़ को 26 साल हो गए इसके गठन में, और आज भी जहां पर 350 करोड़ का राजस्व जिला है ये, और वहां पर अगर ऐसी तस्वीर आती है जब कोई बीमार व्यक्ति को जो है मौत का सामना करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लोग कितना सुनते होंगे। और जो पैसा है, जो मुआवजा है, वो देने की बजाय जो जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उन चीजों पर खर्च किया जाता है। धीरेन्द्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ मालती राणा जो कि सचिव है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मालती जी, बालपेट पेटलपारा तक आज तक पक्की सड़क क्यों नहीं बन पाई है? क्या सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव लंबित है या स्वीकृत हो चुका है? क्यों ये परिस्थिति सामने आ रही है? चलिए, हमारा कनेक्शन मालती जी से टूट चुका है। बताते चले कि
तस्वीर दंतेवाड़ा जिले मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बालपेट पटेलपारा में विकास के दावों की हकीकत की ये जो तस्वीर है वे वाकई गंभीर करने वाली है, जहां बारिश के दिनों में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और मरीजों को खाट पर लाद कर करीब 2 किलोमीटर पैदल अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से सड़क की मांग की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। आपको बता दें कि करोड़ों के खनिज राजस्व वाले जिले में मूलभूत सड़क और स्वास्थ्य सुविधा का अभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। चलिए हम बस्तर हेड धीरेन्द्र का वापस रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मसी, मैं आपको बता दूं कि जब हम वहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने कई बार हमसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर आए और समस्या का समाधान के लिए जो है प्रयास करें। जब हम पहुंचे तो हमको तस्वीर देखने को मिली कि एक ग्रामीण जो है वहां पर अपनी बुजुर्ग माँ को खाट पर लाद के ले जा रहा है। तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है। तो उन्होंने पूरी स्थिति बताई कि साहब यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती, इसलिए हम इसको खाट में उठा के ले जा रहे हैं। तो हमने पूछा, वहां पर सरपंच भी जो थी आसपास ही उनका घर है, उनको बुलाए, हमने बात किया तो बताया कि भैया हमने इस पे जो है कई बार आवेदन दिया है, प्रस्ताव भी कई बार लिख के दिए। इसके पहले जो है ये बाढ़ ग्रसित इलाका रहा है। 2025 में ही अगस्त महीने में बालपेट जो गांव है उस पे डंकनी नदी जो है वो उफान पे थी और पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आया था। तो उसमें भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, कई ऐसे घर थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में ये सड़क भी है, इसकी भी हमने मांग की थी और लगभग जो पटेलपारा है उसमें 35 से 40 घर है और यहाँ पर लगभग 100 से 150 लोग निवास करते हैं। तो ऐसे में सरकार के समक्ष अगर ऐसी कोई मांग उठती है तो उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि जो एक समाज और एक गांव की जो बुनियादी चीजें होती हैं। धीरेन्द्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सांसद बस्तर से महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, जो तस्वीर सामने आ रही है दंतेवाड़ा जिले से, आपके संज्ञान में क्या ये मामला है कि मरीजों को खाट पर उठाकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों को अस्पताल ले जाया जा रहा है? नहीं, अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है। बाकी अगर ऐसा होगा तो उसका जानकारी लेंगे। और रही बात रोड कनेक्टिविटी की बात, सड़क का बात है, लगातार दंतेवाड़ा क्षेत्र में संपूर्ण बस्तर में लगातार कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। रोड का स्वीकृति निर्माण कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। अगर ऐसा कई बात होगा तो उसका मैं संज्ञान में। लेकिन महेश जी, चूंकि दंतेवाड़ा खनिज संपदा वाला जिला है तो ये मामला अभी तक आपके संज्ञान में क्यों नहीं आ पाया है? नहीं, जहाँ भी ऐसा अगर हमारी जानकारी में जिस भी क्षेत्र का जहाँ का भी कोई समस्या रोड सड़क या अन्य मांग आ रहा है तो उसको हम संज्ञान में लेकर लगातार खनिज अपना डीएमएफ से और अन्य मद से भी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ भी अगर ऐसा कोई बात है तो उसके लिए भी हमारी जानकारी लेके कराने का पूरा कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी। हम वापस अपने बस्तर हेड धीरेन्द्र के पास लिए चलते हैं। धीरेन्द्र, अभी हमारे साथ बस्तर सांसद जुड़े थे महेश कश्यप, उनका कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो सबसे पहले उनके परिजन है उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, ना कि किसी जनप्रतिनिधि को फोन करके बताते हैं। तो निश्चित रूप से ये मामला नहीं होगा। लेकिन जो सड़क की बात हो रही है वो निश्चित रूप से इस मामले को जनप्रतिनिधियों की भी जो जिम्मेदारी होती है उनको ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि अगर जो गांव है उसमें किस तरह का जो बुनियादी सुविधाओं की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। जबकि 2025 में ही इस गांव में बाढ़ आया था तो जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए था कि उनको पूछना, ग्रामीणों से जाकर बात करना चाहिए था कि आखिर यहाँ पे क्या क्या जरूरत है। तो अगर संवेदनशील अगर ये जनप्रतिनिधि होते हैं तो निश्चित रूप से उस गांव में इस तरह की समस्याएं आज जो है लोगों को झेलना नहीं पड़ता। तो लेकिन बावजूद अभी भी ये समस्याएं बनी हुई है, जिसका निराकरण कब होगा ये कह पाना अभी तो कठिन है। जी मसी। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बालपेट पटेलपारा में विकास के दावों की हकीकत के सवाल
लगातार घेरे में है, जहां बारिश के दिनों में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और मरीजों को खाट पर लाद कर करीब 2 किलोमीटर पैदल भी अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन की आंखें कब खुलती है और कब वे सख्त कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।